शाम को जो है दो नकाबपोश युवक घुसते हैं और अंदर में जो चालक थोड़ा एक्शन में आते हैं और मुस्तैदी दिखाते हैं, जिससे जो है जो नकाबपोश युवक थे वो भाग खड़े हुए। चरौदा में एक ज्वेलर्स के यहाँ दो व्यक्ति घुसे थे और अचानक से एक कट्टा दिखा करके सामान झोले में भरने के लिए कहा। मैं किनारे काउंटर से आते आते उनके ऊपर फिर थोड़ा सा अटैक किया तो वो भागी। तस्वीरों में ज्वेलर्स की दुकान आपको दिख रही है कि विजय ज्वेलर्स जो है भिलाई 3 थाना के चरौदा स्थित जो जी रोड है, जी रोड के पास हम खड़े हैं। और जी रोड जो है मुंबई से हावड़ा की ओर जाने वाली जी रोड है। जी रोड के पास जो है चरौदा के पास जो है विजय ज्वेलर्स है। विजय ज्वेलर्स में दरअसल 1 तारीख की शाम को जो है दो नकाबपोश युवक घुसते हैं और अंदर में जो है कट्टा दिखाते हुए कहते हैं कि जो भी सामान है दुकान का सारा सामान जो है झोले में भर दो। उसके बाद जो है संचालक थोड़ा एक्शन में आते हैं और मुस्तैदी दिखाते हैं, जिससे जो है जो नकाबपोश युवक थे वो भाग खड़े हुए। गनीमत थी कि किसी को किसी भी प्रकार का जनहानि नहीं हुआ। तो सीधा चलते हैं और बात करेंगे दुकानदारों से कि आखिर क्या कुछ माजरा था। विजय ज्वेलर्स के संचालक नितेश जी हमारे साथ हैं। नितेश जी उस दिन मौजूद थे जब ये घटना हुई थी। दो नकाबपोश युवक जो है दुकान के अंदर घुसते हैं और कट्टा लहराते हुए कहते हैं कि जो भी दुकान में सामान रखा है सारा का सारा थैले में डाल दो। मुस्तैदी इन्होंने दिखाई और जो दो बदमाश थे वो भाग खड़े हुए। क्या कुछ घटना हुआ था उस दिन? वो एंट्री मारे हैं, कस्टमर थे तो कस्टमर तो पीछे हट गए। उनको मैं किनारे काउंटर से आते आते उनके ऊपर फिर थोड़ा सा अटैक किया तो वो भागी हैं। क्या बोल क्या रहे थे? सामान भरने के लिए बस। कितने मतलब हाइट कैसी थी और कितनी एज की लग रही थी? अच्छे हाइट, अब चेहरा तो बंधा हुआ था फिर भी पतला दुबला या हट्टे दुबला पतला था, दुबले पतले थे। तो वो बंदूक दिखाते हुए बोल रहे थे? आगे क्या बोल रहे थे मतलब? सामान भर दो करके। और चलाने वालाने की धमकी ऐसा कुछ? चलाने की धमकी कोशिश तो किए थे लेकिन वो फायर नहीं हुआ था। तो ये बताइए, जब बदमाश थे अनमोल कट्टा कोई लेके आता है तो लोग डर जाते, पर आपने साहस दिखाया। साहस दिखाते हुए जो दो बदमाश थे वो भाग, तो साहस मतलब एक आत्मविश्वास कैसे आया कि इनको भगाना है? अब साहस क्या, सिचुएशन के हिसाब से जैसा था वैसा। तो बेशक शब्द तो बहुत है पर इमोशनल हो गए, क्योंकि वो दिन ऐसा था कि अपने आप में वो बयान नहीं कर सकते। वो सिचुएशन ऐसा था कि जिंदगी और मौत के बीच ये खड़े थे, पर ईश्वर का थैंक्स है कि ये आज सबके साथ हैं और जो बदमाश थे वो भाग खड़े हुए। भैया भी है, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या लगते हैं आपके? मेरे भाई साहब हैं। भाई साहब। हाँ जी। तो उस दिन दुकान में थे आप? मैं उस दिन रायपुर पे था। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे पता चला? जब पता चला तो आपका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन क्या, तुरंत मैं भी फटाफट तुरंत वहां से वापस आया फिर चरौदा शॉप में। तो कि मतलब कहाँ से आपको जानकारी मिली? भाई साहब ने फोन किया कि स्टाफ ने? नहीं, मुझे कोई मेरे व्यापारी के थ्रू में जानकारी हुई। मैं हमारे सराफा में भी चले गया था। कौशल जी शर्मा हमारे एक मेरे मतलब दोस्त भी हैं और मेरे बिजनेस में भी बिल्कुल साथ में रहते हैं। उनके थ्रू मुझे मैसेज आया तो मैं तुरंत काटा और तुरंत भाई साहब से बात किया। फिर मैं डेढ़ घंटे के अंदर मैं वापस पहुंच गया। फिर घटना के बाद पुलिस स्टेशन आप गए थे कि भैया गए थे? दोनों गए थे। दोनों। क्या क्या चीज मतलब क्या बातचीत हुई पुलिस से आप लोगों की? बातचीत तो भाई साहब से ही हुई थी पूरी। मैं तो खैर ज्यादा बात कुछ, अब मैं सिचुएशन में था नहीं तो कुछ बात नहीं हुई, भाई साहब से ही हुई ज्यादा। बेशक भाई साहब से बात करेंगे। पुलिस थाने गए थे घटना के बाद से, क्या कुछ इनकी बात हुई थी? अब तो क्या कुछ बात हुई थी जब घटना हुई? पुलिस थाने आप गए थे, क्या कुछ हुलिया बताया था उनको? हुलिया तो क्या, सीसीटीवी कैमरे में पूरा कैचअप कर लिए थे और उसको उसी के थ्रू बात हुई थी। तत्काल अपराध दर्ज कर लिया? हाँ हाँ। तो बेशक तत्काल जो है पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है दुकान के सामने आ गया था। फुटेज के आधार पर जो है दुर्ग पुलिस एक्टिव हो चुकी। मामले में जो है थाना की जो टीम है वो पूरे मामले में तस्दीक में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कर आगे की जो है कार्रवाई जारी थी। इस पूरे विषय को लेकर के हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे घटना को लेकर? थाना क्षेत्र चरौदा में एक ज्वेलर्स के यहाँ दो व्यक्ति घुसे थे और अचानक से एक कट्टा दिखा करके सामान झोले में भरने के लिए कहा था, लेकिन सूझबूझ से जो ज्वेलर्स हैं वो आगे बढ़े। इसी बीच उनको जो लूट करने वाले थे उनको लगा कि हमें पकड़ने आ रहा है और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। सीसीटीवी फुटेज के दौरान ये पता चला कि दो युवक थे, लगातार आधे घंटे से वहां आसपास मंडरा रहे थे और पास के ही दुकान से उन्होंने झोला खरीदा था
और उनके नक्शा और हुलिया नक्शा बयान सब सारे आ गए थे और उनका चेहरा भी स्पष्ट आ रहा था। इसी बीच वो सीसीटीवी फुटेज में हमें ये स्पष्ट स्थापित हो गया कि वो रायपुर की तरफ गए हुए हैं। नेक्स्ट डे रायपुर में एक घटना हुई थी शाम को वहाँ, जिसमें लूट का एक आरोपी पकड़ा गया था और उससे हुलिया का मिलान किया गया। वो यही का आरोपी था जिसको रायपुर पुलिस ने रिमांड में भेजकर जेल दाखिल की है और एक आरोपी फरार है। रायपुर में किस दुकान में या किस युवक को लूट का प्रयास? रायपुर में एक युवक से उन्होंने 4500 रुपए की लूट की थी और उसके बाद फायरिंग किए थे। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे, फिर पुलिस ने सूझबूझ के साथ उसको पकड़ा था। ये लुटेरे कहाँ थे, क्या पता चलता है? एक जो कबीर नगर में रहता था एक, और दूसरा लुटेरा अभी फरार है, मध्य प्रदेश का रहने वाला।